हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा बनाया। अब चुनाव आयोग ने मंगलवार को ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जवाब दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जनता ने चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ही सारे सवालों का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा, जहां तक बात है ईवीएम की, तो यह 100% फुल प्रूफ है। अगर वे लोग दोबारा सवाल खड़े करेंगे तो हम उन्हें जवाब देंगे। कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने कहा था कि जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह की पैचेस को हैक कर लिया, उसी तरह ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। अलवी ने आगे कहा था कि महाराष्ट्र में विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, नहीं तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर इजराइल लोगों के वॉकी टॉकी और पैचेस को हैक कर सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, वहीं इजराइल इन चीजों में एक्सपर्ट है। ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए बीजेपी चुनाव से पहले ही ये सब खेल कर लेती है। पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि इस मुद्दे को लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि चुनाव आयोग को ईवीएम से जुड़े मुद्दे की जानकारी दे दी गई है। बताया गया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ की आशंका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को दे दी गई है, जिन पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। खेड़ा ने कहा, 20 सीटों पर हमारे प्रत्याशियों ने लिखित या मौखिक शिकायत की थी। यह मुद्दा गिनती के दौरान भी उठाया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज दिख रही थी। अजीब संयोग है कि जो मशीनें 99% चार्ज थी, वही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जिन मशीनों की बैटरी 60 से 70% जो है चार्ज थी, वहां कांग्रेस की जीत हुई। ऐसा क्यों हो रहा था? फिलहाल देखा जाए तो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से इस मामले को लेकर सफाई दी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।